सो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि गोकू ने डेमन लेलम 2 की भी ड्रैगन बॉल भी ले ली है। उसके बाद गोमा ऑर्डर देता है जाओ और तुम वार्प सामा को डिसेबल कर दो। तो यहाँ पर देगेत्सु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि यार इससे पहले ये किसी ने किया नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं सुप्रीम डेमन किंग हूँ इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। और उसके बाद वो वार्प सामा को डिसेबल कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू की शिप थोड़ी सी डैमेज हो जाती है और उसके बाद वो अचानक से क्रैश हो जाती है और एक अननोन प्लेनेट पर पहुंच जाती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े घास हैं और यहाँ पर बुल्मा और पैंजी वो दोनों मिलकर फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं। और जो सुप्रीम गाय होते हैं वो वेजिटा को बताते हैं कि मॉडल्स कभी भी वार्प सामा का यूज करके एक डेमन लेनम से दूसरे डेमन लेनम में नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है ये बड़ी बड़ी चीजें जहाँ पर सब चीजें बड़ी हैं, यहाँ तक कि हर एक जो कि हमारी दुनिया में बहुत ही छोटी होती है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और बताता है कि ये प्लेनेट मेगा है जहाँ पर जायंट मेगाथ रहते हैं। ये डेमन लेनम का सबसे ज्यादा दूसरा खतरनाक क्षेत्र है और यहाँ तक अभी भी कोई सुप्रीम काय या फिर किसी दूसरी दुनिया वाले प्राणी ने कदम नहीं रखा है। और यहाँ पर तभी अरिंसु को पता चलता है कि वार्प सामा डिसेबल कर दिया गया है और वो कहती है जाओ जल्दी से देख के आओ कि आखिर वार्प सामा के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। और वो बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि उसके पास अभी भी एक ड्रैगन बॉल है। तभी वहाँ पर गोकू के सामने अचानक से हैमस्टर आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा साइज में बड़े होते हैं और गोकू उनका सामना करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक नहीं बहुत ही सारे हैमस्टर आ जाते हैं जो कि उनके शिप के पास जाने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो सभी हैमस्टर वहां से अचानक से भाग लेते हैं। तभी गोकू यहाँ पर देखता है कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर जब पिगलो ऊपर देखता है तो वहां पर एक बड़ा सा जायंट था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसके सामने गोकू चींटी से भी ज्यादा छोटा लग रहा था। और जैसे ही गोकू उसको देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके पैर रखने की भड़की हवा से ही गोकू दूर गिर जाता है और फिर वो अपने हाथ में एक टेंटिकल पकड़े होता है। तो यहाँ पर वो नेवा बताता है कि ये वही जायंट क्राकेन है जिसको कि हम लोग ने देखा हुआ था और ये क्राकेन टापू के साइज का था, यानी कि इसका साइज तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। और तभी उस जायंट मेगाथ का एक डॉग होता है। तभी पता चलता है कि ये कोई बड़ा मेगाथ नहीं है बल्कि एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है और उसके पास एक उससे भी कई ज्यादा छोटा डॉग होता है, लेकिन वो गोकू के साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और तभी यहाँ पर वो गोकू को देख लेता है और उसके बाद वो गोकू उससे फाइट करने लगता है और जहाँ पर गोकू अपनी फाइबर का यूज करके उसको वहां से दूर भगा देता है, लेकिन उस पर उनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर उन दोनों की फाइट के बीच वो जायंट मेगाथ का बच्चा उसको देख लेता है और उसके बाद वो उनकी शिप को एक डंडी से पुश करने लगता है जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं और गोकू उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर गोकू के कोई भी मूव उसके सामने काम नहीं कर रहे थे और ये देखना बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था कि यार कोई मॉन्स्टर विलन ना होते हुए भी इतना ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली वहां पर वो बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बचते बचाते वहां से निकल लेते हैं। लेकिन जैसे ही गोकू वहां से निकल रहा था तो वहां पर वो पूछता है कि तुमने बताया था कि ये डेमन लेलम का सबसे दूसरा खतरनाक प्लेस है, तो इसके बाद कौन सा प्लेस था। तो यहाँ पर नेवा बताता है कि यहाँ पर एक प्लेनेट गीगा है जहाँ पर गीगाथ रहते हैं और वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और शायद किसी ना किसी एपिसोड में हमारा उनसे मुकाबला हो भी सकता है। तो यहाँ पर गोकू पूछता है कि अगर ये लोग चाहें तो डेमन किंग बन सकते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिन बताता है कि ये लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं और ये लोग इन सभी चीजों को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां से गोकू और बाकी सभी लोग निकल रहे थे तो यहाँ पर गोकू शिप से बाहर देखता है तो यहाँ पर वो बहुत ही प्यारी लाइटिंग देखता है और इस तरह से एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।